नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। पुतिन आ रहे हैं। पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर पर। ऐसे में बड़ी डील की संभावनाएं हैं। कौन कौन सी बड़ी डील हो सकती है, आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। ये डील पूरा होते ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचने वाला है। खास करके सबसे ज़्यादा जिसके पेट में दर्द होगा वो होंगे ट्रंप। जैसे ही पुतिन यहाँ पर लैंड करेंगे, समझ लो ट्रंप का ट्विटर ऑन हो जाएगा और वो लगातार कमेंट करना शुरू करेंगे। जो भी करेंगे वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन सी संभावनाएं हैं पुतिन की इंडिया में आने के बाद डील होने से। क्योंकि जब उधर भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकियां दे रहा था अमेरिका, रूस से तेल ना लेने, रूस से व्यापार ना करने की धमकियां दे रहा था अमेरिका, उन दिनों उसी बीच में भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हों या फिर भारत के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हों, ये लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन से। लोगों को समझ नहीं आ रहा था ऐसी क्या मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं भाई। इधर भारत ने तेल खरीदना कम किया, ये अफवाहें उड़ी। ट्रंप ने कई बार इस बात का दावा भी कर दिया, लेकिन जब डेटा आता है महीने के एंड में पता चलता है यार कुछ कम नहीं हुआ है। अभी भी भारत उतना ही तेल खरीद रहा है। भारत इस पर कोई जवाब भी नहीं देता है, आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं देता है। भारत कहता है कि हमारा ये द्विपक्षीय मामला है। और ऐसे में जब बार बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल इनसे मिल रहे थे पुतिन से रूस में, तो ये बड़ी बात सोची जा रही थी कि भाई कुछ न कुछ वार्तालाप, कुछ न कुछ डील होने की संभावना बनी है। इसी बीच भारत ने जो MiG-21 है बड़ी मात्रा में उसको रिटायर किया है, मतलब MiG-21 पूरा तरीके से हटा दिया है भारतीय वायुसेना से। तो भारत को एक बड़ी मात्रा में फाइटर जेट की जरूरत है। अब चूंकि अभी तेजस फाइटर जेट उतना मात्रा में वो प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके इंजन बार बार आने होते हैं अमेरिका से और डिले होता जा रहा है। तेजस फाइटर प्लेन मतलब इतना ज़्यादा डिले प्रोजेक्ट हो गया है कि क्या ही बताएं, बस उसी अमेरिका के इंजन की वजह से। लेकिन तेजस तो 4.5 जनरेशन का है, हम लोग को 5 जनरेशन का चाहिए। इसके अलावा भारत अभी 3.5 इसके अलावा भारत अभी 3.5 फ्रंट से जूझ रहा है। इधर बांग्लादेश, उधर पाकिस्तान, उधर चाइना और इधर देश में बैठे हुए कुछ आतंकी, कभी डॉक्टर, कभी आतंकी वकील, कभी कुछ, इन लोग का अलग ही चल रहा है 0.5 फ्रंट। तो ऐसे में भारत को चाहिए ना सिर्फ फाइटर जेट बड़े स्ट्राइक्स करने के लिए और रडार से बच करके स्ट्राइक करने के लिए 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट, बल्कि भारत को चाहिए एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो सैटेलाइट तक को मार गिरा दे। जी हाँ, अब अगली बार जो है वो सैटेलाइट के थ्रू होनी है। जितनी इंफॉर्मेशन होती है, निगरानी रखी जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से रखी जाती है। अगर भारत को ये पता लग जाए, सोचो आप कि एक कोई सैटेलाइट है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आकर के भारत पर निगरानी कर रहा है, कोई ऐसे मैप का या कोई कहें कि रियल टाइम का डेटा प्रोवाइड कर रहा है दुश्मन को, और दुश्मन उस डेटा का यूज करके भारत पर टारगेटेड अटैक कर रहा है कि कहाँ पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कहाँ पर आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, उस पर अटैक कर दे। तो ऐसे में एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो ऐसी सैटेलाइट जो भारत के क्षेत्र की तरफ आए उसको वहीं पर निपटा दे यहीं से बैठे बैठे। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम S-500 कर सकता है। ये सब पर बात होगी आज की वीडियो में, डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चैनल नीचे सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उस पर दबाइए अभी तुरंत ही, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा कि छोटे मोटे नेता हैं या फिर वैसे ही जनरली नेता हैं कि मिलने चले आ गए, हैप्पी बर्थडे विश करने आ गए। पुतिन आ रहे हैं, नॉर्मल बात है नहीं। पूरा देश जो है हाई सिक्योर जोन में चला जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन में, हाई अलर्ट पर चला जाता है। क्योंकि रूस का राष्ट्रपति हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, अगर वो कहीं पर जाता है तो पूरा समझ लो उसकी जासूस की टीम 2 महीने से लग पड़ी रहती है, यहाँ पर भरी रहती है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ उनको पता रहता है। ऐसे में बात यह आती है कि ये भारत क्यों आ रहे हैं फिर। तो भारत आने के पीछे का कारण है रसिया इंडिया का एनुअल समिट। रसिया और इंडिया के बीच में 2 दिवसीय एनुअल समिट होगा जो हर साल होता है। पिछली बार रूस में हुआ था, पीएम मोदी गए थे, इस बार ये आ रहे हैं भारत में। लेकिन इससे पहले, इस एनुअल समिट से पहले जो विदेश मंत्री, एनएसए, ये लगातार बार बार वार्तालाप कर रहे थे, इनसे जा करके मिल रहे थे वहाँ पर। तो इसके पीछे कुछ बड़ा हो सकता है निकल करके आए, हो सकता है कुछ बड़ी बात होकर के आए, कुछ बड़ी डील हो गई हो। क्योंकि जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो फाइनल आकर के बस केवल सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत लगाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। बाकी जो डील होने होती है वो रक्षा मंत्री जा करके, विदेश मंत्री जा करके, दौरे कर करके, सीनियर जो डिप्लोमेट होते हैं वो जा करके, वो सब पहले ही फाइनल कर लिए रहते हैं।
बस ये होना होता है कि चलो अब दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, साइन करेंगे, हाथ मिलाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और ये हो जाएगी कि हाँ डील फाइनल हो गई। आपने देखा होगा जब एफटीए पर भी साइन होना था अभी भारत और यूके के बीच में, तो उसमें भी ऐसा हुआ था। काफ़ी दिनों तक वार्तालाप चली, काफ़ी लंबा प्रोसेस चला, उसके बाद फाइनल में कीर स्टारमर आए भारत में और ये एफटीए साइन हुआ। खैर 23वीं भारत यूएस एनुअल मीटिंग में ये जाएंगे। इस एनुअल समिट की ही देन है कि भारत और रूस के रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत होते चले आए हैं। आप थोड़ा सा भारत और रूस के संबंधों के बीच में अगर नज़र डालोगे तो एक टेबल के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देखिए, रणनीतिक साझेदारी की घोषणा हुई 2000 में, सन 2000 में। भारत के राजनयिक संबंध रूस से 1947 से ही, जब भारत आज़ाद हुआ तभी से है, और ट्रस्टेड और टेस्टेड पार्टनर रहा है रूस। विशेषाधिकृत रणनीतिक साझेदारी 2010 में हुई और वार्षिक शिखर सम्मेलन सन 2000 से ही ये शुरू हो गया था, हर साल भारत और रूस के बीच में। रूस की स्थिति रक्षा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता ये रहा है अमेरिका के बाद, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो रूस का सबसे ज़्यादा ही हथियार यूज कर रहा है भारत। ठीक है, चाहे आप ले लो सुखोई 30 MKI हो, चाहे मिग सीरीज का जो भी था, मिग 29, मिग 21, ये सब, इसके अलावा AK-47 हो, AK-56 हो, ये सब असाल्ट राइफल्स ये आती हैं रसिया से ही। और भारत AK-230 शुरू कर रहा है, बना रहा है इंडिया में ही, वो भी रूस की ही मदद से अमेठी में बनाया जा रहा है। इसके अलावा S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ये रूस का ही है। ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग रूस से ही मिलकर के बना रहे हैं यहाँ पर, और अब ब्रह्मोस 2 पर भी बातचीत चल रही है जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। तो इन सब से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भारत कितना बड़ा पार्टनर रहा है डिफेंस के क्षेत्र में रूस का, और टेस्टेड ट्रस्टेड भी, ये भी ध्यान रखें। 2024-25 द्विपक्षीय व्यापार जो है ये 68.7 अरब US डॉलर का रहा है भारत और रूस के बीच में। व्यापार उतना ज़्यादा नहीं रहा है जितना भारत अमेरिका से और चाइना से करता है। भारत अमेरिका से अगर बात करें इसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें इससे $68.7 बिलियन किया, उसी वित्तीय वर्ष में अमेरिका से $131 बिलियन का व्यापार हुआ है, $131 बिलियन का। और तो और चाइना से $127 बिलियन का व्यापार हुआ है। तो यानी कि इसके दोगुने के बराबर लगभग व्यापार उतना नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि सैंक्शंस लगे थे दुनिया भर के रूस पर, उसके बावजूद ये व्यापार हुआ है। मतलब रूस पर जो व्यापार हुआ है हम लोग का, वो रूबल और रूपी में हुआ है, क्योंकि स्विफ्ट सैंक्शन ऑलरेडी अमेरिका ने लगा रखा है। डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता है, डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता है रसिया, तो ये रूपी रूबल में हुआ है। इसके बावजूद इतना बड़ा व्यापार, ये भी बहुत काबिले तारीफ है। इतना बड़ा व्यापार कम नहीं है। 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार करने का लक्ष्य है। अब देखो US डॉलर में इसको इसलिए लिखा गया है जिससे समझने में थोड़ा आसानी हो। बाकी US डॉलर में दोनों नहीं करते हैं व्यापार, क्योंकि कर ही नहीं सकते हैं, अमेरिका ने स्विफ्ट सैंक्शन लगा रखा है। ठीक है ना। तो परमाणु ऊर्जा सहयोग पर अगर बात करें तो कुडनकुलम 6 यूनिट हो, रोपड़ अन्य प्रस्तावित संयंत्र हैं जो बनाएगा रूस की मदद से, भारत बनाएगा इंडिया में। 1988 से ही बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर ऑलरेडी रूस के सहयोग से चल रहे हैं। साझा बहुपक्षीय मंच की अगर बात करें तो ब्रिक्स का सदस्य है, ब्रिक्स का अहम मेंबर है रसिया, इंडिया, चाइना। SCO समिट में हिस्सा लेते हैं। अभी SCO समिट हुआ था चाइना में, तो रूस के व्लादिमीर पुतिन आकर के इंडिया और चाइना की दोस्ती कराए थे, दोबारा से रिश्ते सही किए थे। RIC एक गुट बन रहा है रूस, चीन, भारत का। ठीक है, G20 में रूस भी मेंबर है, भारत भी मेंबर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में तो है ही भारत रूस एक साथ, है ना। तो ये सभी आप भारत और रूस के रिलेशन देख सकते हैं। रूस के पुतिन, ये व्लादिमीर पुतिन कब कब भारत में आए? सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आए थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी के टाइम पर आए थे। इसके अलावा PM मोदी से भी मिलने 2021 में आए थे, और अभी दोबारा फिर से आ रहे हैं। 2022 में इन पर लग गया था सैंक्शन, मतलब वार क्राइम का केस चला था रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद, इसी वजह से मिलना जुलना थोड़ा कम हो गया था। लेकिन 2021 में जब आए थे तो उसके बाद फिर से आ रहे हैं। अगर व्यापार में देखें कि सुधार कितना आया, तो देखो जब रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उसी टाइम पर जब इन पर सैंक्शन लगना शुरू हुआ, दुनिया भर से प्रतिबंध लगना शुरू हुआ रूस पर, तो भारत ने दोस्ती का परिणाम इनको दिखाया, बदले में अपनी दोस्ती दिखाई, और भारत ने तेजी से इनसे ऑयल खरीदना, परचेज करना शुरू किया डिस्काउंटेड प्राइस पर, क्योंकि इनका तेल कोई ले नहीं रहा था। सभी जो देश हैं वो डर रहे थे अमेरिका की मार से कि कहीं इमरान खान वाली हालत ना हो जाए। इमरान खान बड़े गए दोस्ती दिखाने के चक्कर में, अमेरिका से दुश्मनी मोल ले आए। जैसे ही रसिया यहाँ यूक्रेन पर हमला किया, उसी के एक दिन बाद ये जाकर के रूस के पुतिन से हाथ मिलाए। इतना ही करना था कि अमेरिका ने उनको सत्ता से हटा दिया, जेल भिजवा दिया। इसी के डर से बाकी सारी कंट्रियां जो हैं, जो छोटी मोटी कंट्रीज थी, वो डर गई। लेकिन यहाँ इंडिया नहीं डरा।
इंडिया ने कहा आओ देखते हैं, हम तो पूर्ण बहुमत में हैं, हमारे कितने सांसदों को तुम खरीद पाओगे, है ना। तो यहाँ पर भारत ने दिखाया कि भारत तेजी से ऑयल खरीदना शुरू किया और व्यापार बढ़ाना शुरू किया। 2021 में 1.4% बढ़कर 2022-23 में 6.5% तक हो गया। 23-24 में और 24-25 में 9% पर बना रहा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में आयात 8.6% है। हम लोग कितना वहाँ से खरीद रहे हैं। निर्यात 1% है, क्योंकि रूस की आबादी उतना मतलब नहीं है, आबादी नहीं, बस देश बड़ा है वो बात अलग है, लेकिन आबादी के मामले में उतना बड़ा देश है नहीं, ठीक है, तो खपत उतनी है नहीं। 9 डील बताई जा रही है कि हो सकता है, इस पर संभावनाएं बन रही हैं। कौन कौन सी, तो देखिए S-400 मिसाइल के 5 सेट आने थे, लेकिन 5 में से 3 ही आ पाए, क्योंकि वो खुद अपना युद्ध में छिड़ गया। तो उसने कहा कि भाई अभी हमारा फोकस है अपने वाले ऊपर, उसके बाद में दूसरे का देखेंगे। तो अभी अब स्टेबलाइज हो गया सिस्टम, अब तो वो उधर चल ही रहा है, इधर भी ये लोग प्रोडक्शन तेज किए हैं। जो दुनिया ये सोच रही थी रूस खत्म हो जाएगा, दुनिया भर के इतने सैंक्शन लग गए हैं, ये होगा वो होगा, रूस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अलग थलग हो जाएगा, रूस ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ हथियार डील कर रहा है, ऊपर से अपने देश की इकोनॉमी भी ग्रो करवा रहा है। तो S-400 की जो बाकी बैटरीज थी वो भी बाकी स्क्वाड्रन भी आएंगे, सेट आएंगे। शॉर्ट रेंज की ये पेंट सीटर एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है शॉर्ट रेंज के लिए, क्योंकि शादी ब्याहों के भी ड्रोन भेजता है कभी कभी पाकिस्तान लड़ने के लिए, तो उसको भी देखना होगा शॉर्ट रेंज को कैसे मार गिराना है, उसके लिए हो सकता है भारत ले ले अभी तत्क्षणिक के रूप में। इसके अलावा भारत में मेमोरेनेज रडार सिस्टम खरीदने की बात हो सकती है, भारत रूस से ये भी खरीद सकता है। रूस देखो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, भारत भले ही अभी चलो काफ़ी एडवांस चीज़ें कर रहा है, लेकिन डिफेंस के सेक्टर में रूस का कोई सानी है नहीं। रूस का टक्कर कोई है तो अमेरिका है, या तो धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे कॉपी कर करके चाइना आ रहा है। रूस डिफेंस सेक्टर, डिफेंस प्रोडक्ट बनाने में बहुत आगे है, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से मना रहे हैं। इधर भारत आज़ादी के बाद अपनी गरीबी मिटाने में, भुखमरी मिटाने में लगा रहा, उससे पहले से वो लोग डेवलप कर रहे हैं हथियार और बेच रहे हैं दुनिया को, ठीक है। तो भारत रूस की नेवी और ज़्यादा समुद्री अभ्यास भी कर सकती है। भारत का रुपे कार्ड रूस में और रूस का मीर कार्ड भारत में चलने पर भी बातचीत हो सकती है, डील हो सकती है। भारत का यूपीआई और रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे, एक नया सिस्टम बनाएंगे, भारत अपना हो सकता है एल्गोरिदम उनको दे और वो बढ़िया से वहाँ पर चलाएं। यूपीआई का सिस्टम आप जानते हो दुनिया के बहुत सारे देश आजकल यूज कर रहे हैं। भारतीय वर्कर्स आसानी से रूस जाकर नौकरी कर सकेंगे, इसके लिए भी एक नया समझौता हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे एडवांस सुखोई 57 फाइटर जेट हैं, इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर हम लोग देखेंगे बात, क्योंकि ये भारत की नीड भी है। भारत को लगातार अमेरिका ऑफर दे रहा है कि भाई हमारा F-35 ले लो, लेकिन भारत बार बार मना करता आ रहा है कि नहीं अभी रुको, मतलब क्लियर कट नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि रुके हैं देखें, कहते रहो कहते रहो कहते रहो कहते रहो। इसी के चक्कर में ट्रंप खींच करके बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट करता जा रहा है, उकसा रहा है कि जिससे पाकिस्तान को उकसाएंगे, पाकिस्तान पर सपोर्ट दिखाएंगे तो भारत डर जाएगा और डर करके डील करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं कुछ। उधर F-35 भी अपनी करामात दिखाने में बाज नहीं आ रहा है, कहीं भी पता लग रहा है पायलट को मार दे रहा है, कहीं पता लग रहा है उड़ ही नहीं पा रहा है, गिर गया तो, कहीं पता लग रहा है क्रैश हो जा रहा है। तो ये अपनी हरकतें दुनिया को दिखाकर खुद ही एक्सपोज हो जा रहा है। खैर सुखोई 57 इसी बीच रसिया ने ऑप्शन दिया कि हम टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हैं, ले जाओ फाइटर जेट, टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। टेक्नोलॉजी शेयर मतलब ये कि अगर आपको कल को ज़रूरत पड़ी कि इस फाइटर जेट में कुछ ऐसा सिस्टम लगा दें कि अपनी जो नई मिसाइल बनाए हैं, जो DRDO ने बनाया है, जो HAL ने बनाया है, उसको इसी में इंटीग्रेट कर दें, तो उसके लिए चाहिए होता है आपका पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम। अगर उसका टेक्नोलॉजी कोड मिल जाता है या कहें सोर्स कोड मिल जाता है आसान भाषा में, तो सोर्स कोड के थ्रू आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी मिसाइलों को। तो भारत कल को चाहे कि ब्रह्मोस लगा दें इसमें या आकाश लगा दें तो वो भी लग पाएगा अगर सोर्स कोड रहेगा तो। और दूसरी बात, अगर इसका दूसरा कोई अपग्रेडेशन करना होगा, कोई और अपग्रेड रडार सिस्टम ऐड करना है, कुछ और ऐड करना है, वो भी हो पाएगा। क्योंकि पुराने जो फाइटर जेट्स थे उसमें सोर्स कोड मिलते नहीं थे, जैसे राफेल की सोर्स कोड के लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ था, फ्रांस देने से मना कर दिया था। तो फ्रांस को ये डर था कि भाई हमारा लीक हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, सिक्योर नहीं रह जाएगा सिस्टम, तो हम क्या करेंगे फिर, इसलिए वो नहीं दिया। लेकिन फिलहाल इस पर जो बातचीत हुई है, ये सोर्स कोड देने के लिए ऑफर दिया है रूस ने, और मतलब श्योर है, आप समझो कि कुछ ना कुछ तो ले ही गिरेंगे फाइटर जेट इनसे। सुखोई 57 ये भारत के वायुसेना में आना ही आना है।
जिस प्रकार से इसने ऑफर दिया है रूस ने, इसको भारत मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उधर अमेरिका अगर डील भी करता है F-35 का तो वो भी देश को देख देख कर करता है। अभी आपने देखा सऊदी अरब से F-35 डील उसने की, सऊदी अरब को F-35 देने की बात की, उधर इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान आया, ओ नहीं नहीं नहीं, उनको जो दिए हैं वो हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा, और ये बात की सिक्योरिटी हमको ट्रंप दिए हैं, उनका वाला हमारे वाले से लो होगा। मतलब आप समझ रहे हो, ये लोग कई वर्जन बना करके रखे हैं F-35 का, तुमको देंगे दूसरा वर्जन, लोअर वर्जन, दूसरे को देंगे दूसरा वर्जन, दूसरे को देंगे दूसरा, अपने पास रखे रहेंगे दूसरा वर्जन। ठीक है, तो ये अमेरिका है, कोई दुनिया में सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। तो सऊदी अरब अभी ले करके खुश हो जाए भले, लेकिन उससे अमेरिका से सौदा करना कोई भी बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा। खैर, पेमेंट सिस्टम पर भी हो सकता है बातचीत हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि डॉलर में व्यापार कर नहीं पा रहा है रूस, तो हो सकता है रुपया रूबल ट्रेड हो जाए, डिजिटल करेंसी पर कोई बात हो जाए, या थर्ड कंट्री बैंक रूट कोई अपना लिया जाए, जिससे दोनों के बीच में आसानी से व्यापार और तेजी से बढ़ाया जा सके। तभी ना पहुंचेंगे $100 बिलियन 2030 तक, क्योंकि अब कितना रह ही गया, 4 ही साल तो बचा है। तो देखो, इसके अलावा तेल गैस परियोजनाओं में भी हो सकता है कुछ और भी हो, डील हो, बातचीत हो। रूस भारी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन अमेरिका सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि देखो ट्रंप बार बार ना यही बोल रहे हैं, ऑयल भारत खरीद रहा है इसीलिए यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ऑयल भारत खरीद रहा है। इधर भारत वाले दिमाग लगा लिए, ठीक है तुम बार बार ऑयल खरीद रहा है, ऑयल खरीद रहा है बोल रहे हो, हम ऑयल को छोड़कर बाकी सब खरीद डालेंगे। हम हथियार खरीदेंगे, हम फाइटर जेट खरीदेंगे, हम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे, तुम ऑयल चिल्लाते रहो। और जब हम ये सब खरीद लेंगे, फिर जब बोलोगे तो फिर बोलेंगे अब तक तुम्हें ऑयल खरीदने से प्रॉब्लम हो रही थी, अब डिफेंस चिल्ला रहे हो। तुम चाहते क्या हो, कि डिफेंस खरीदने का ऑयल, है ना? अपना तो कुछ उस लेवल का ट्रस्ट दे नहीं पा रहे हो। S-400 कितना शक्तिशाली है ये तो ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको पता ही चल गया, और नहीं तो चला हो तो पाकिस्तान से मिल लेना, वो भी बता देगा। खैर, वर्कफोर्स की भी रूस में भारी कमी है, तो उसको वर्कफोर्स चाहिए, तो भारत से नागरिक वहाँ पर वर्कर्स जाकर के काम कर सकते हैं। इसके लिए भी डील हो सकती है कि भारत के इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर, स्किल्ड वर्कर्स ये वहाँ पर भेजे जा सकते हैं, मतलब वाइट कॉलर जॉब के लिए, मजदूरी के लिए नहीं। ठीक है, तो वो जा सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसमें कुडनकुलम प्रोजेक्ट है, इसको आगे बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है। स्पेस कोऑपरेशन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि स्पेस सेक्टर में भी रूस बहुत आगे है ना? रूस जो है स्पेस हुआ और टेक्नोलॉजी हुआ और मेडिकल भी हुआ, तीनों में सबसे आगे है। मेडिकल में भी आप देख लो, कोई वैक्सीन आती है पहले रूस ही लॉन्च करता है। कोविड की भी सबसे पहले उसने ही स्पुतनिक 5 लॉन्च की थी। इसके अलावा स्पुतनिक ही इसने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, लाइका कुतिया इसने ही भेजा था। मतलब जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें भी रूस का ही हाथ था। तो रूस जो है स्पेस में भी आगे है, डिफेंस में भी आगे है, और मेडिकल में भी। तो स्पेस में भी हो सकता है कोऑपरेशन हो। पोर्ट डेवलपमेंट में चेन्नई का व्लादिवोस्तोक रूट को मजबूत करने के लिए भी ये पोर्ट डेवलप कर सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में नए पहलों पर भी बातचीत हो सकती है। कुल मिला जुला करके इतनी बड़ी भयंकर डील होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए पुतिन का आना भारत के लिए भाग्य का खुलना हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ई बुक्स भी आती है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक आ चुकी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है MZT ऐप का, आप MZT ऐप से जाकर के ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दे रहा हूँ 7235939467। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो UPI के माध्यम से व्हाट्सएप पर भी आपको ई बुक मिल जाएगी। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पूरे साल का करंट अफेयर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में रहता है, तो आप उसको लेकर के पूरा साल भर का कवर कर सकते हो अच्छे तरीके से। आप जानते हो ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का कोई तोड़ नहीं है, पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री पे कोई भी करंट अफेयर का उसका सानी नहीं है, तो आप उसको ले सकते हो। ये ई बुक आपको जल्द ही मिल जाएगी। व्हाट्सएप करिए, अगर आपको नहीं मिल रही है MZT ऐप पर तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।